नाइन साइंस एनसीईआरटी जो है आज अध्याय 4 करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो में 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज चलेंगे जो है चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस चैप्टर का पढ़कर जो है आज यहाँ पे सॉल्यूशन देखने बैठ गए होंगे। ठीक है, तो आप कॉपी एक कलम ले लेंगे और या तो फिर बुक लेकर और जो भी एमसीक्यू सवाल है जो मैं आंसर बताऊंगा आप पेंसिल से उस पर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि मैग्नीशियम है ना Mg। तो Mg का क्या होता है, तो सबसे पहले Mg को लिख लेंगे KLm। ये क्या है, सब सेल है। सभी को पता है के का यानी कि सेल में क्या रहता है, कितना रहता है 2, एल सेल में 8, यानी कि जो बच जाता है लास्ट में M। यानी कि क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का कितना होता है 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोमोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 12। आंसर कौन सा हो जाएगा 2। रदरफोर्ड्स तो मैग्नीशियम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। अच्छा, इसमें अगर वैलेंसी पूछ देता, ठीक है, संयोजकता पूछ देता है ना, यही बोला जाता है हिंदी में, तो कितना हो जाता भाई, तो 2 हो जाता। ठीक है, अगर 5 से कम है तो जितनी सब सेल यानी कि आउटर सब सेल में है वो उतना ही वैलेंसी हो जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण का परिकिरण स्कैटरिंग इंग्लिश में होता है। परिणाम स्वरूप खोजा गया ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। परमाणु के नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था, तो जे थॉमसन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो परमाणु के में नाभिक ये हो जाएंगे रदरफोर्ड्स। अल्फा कण के परिकिरण द्वारा जो है उन्होंने प्रयोग करके एक बड़ी संख्या में कण के जो होता है कि बड़ी बड़ी संख्या में जो है कण बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि कुछ ही यानी कि कम ही वापस लौट आ पाते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग जब वो करा रहे थे न्यूक्लियस से परमाणु में नाभिक से। अगला सवाल कर रहा है एक तत्व के एक्स में, ठीक है, कोई तत्व एलिमेंट है जिसे एक्स माना गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 16 है। तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सबसे पहले ये ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही जितना प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन 15 है तो प्रोटॉन भी 15 होगा, एटॉमिक नंबर भी 15 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर समझते हो, परमाणु संख्या। अब ये न्यूट्रॉन दिया गया है तो न्यूट्रॉन किस तरह से निकलता है, तो सभी को पता है कि हम उसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कितना ऐड कर देते हैं, ये निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु संख्या, अच्छा तो एक्स को कोई एलिमेंट है, 15 कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर क्या लिखा जाता है, मास, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास से घटाकर, यानी कि 31 में से 16 घटाओगे तो 15 आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इसे ही यानी कि एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 31। तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है आप देख लेंगे एक बार, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक क्या समझाया था। डाल्टन का सिद्धांत सभी को पता है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम दिए थे। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पहला हो जाएगा। ठीक है, और कौन से दिए थे बताओ, स्थिर अनुपात के नियम भी दिए थे। रेडियो एक्टिविटी ये तो अलग है। ठीक है, ये एडम क्यूरी की मैडम क्यूरी था, एक बार देख लेना। ठीक है, गुणित अनुपात ये दिए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल कर रहा है 5वां, रदरफोर्ड्स के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। रदरफोर्ड्स जो मॉडल दिए थे, ठीक है, उसमें कौन से ये ऑप्शन जो दिया गया है सही हो सकता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने केंद्र में नाभिक है ना, किसमें, न्यूक्लियस इन सेंटर जो होता है, क्या होता है, उपस्थित जो भी नाभिक की उपस्थिति में परमाणु होते हैं। ठीक है, ये भाई हैंग कर गया क्या, हैंग कर रहा है, एक सेकेंड।
क्या किया जाए, सॉरी, दिक्कत हुआ होगा है ना कुछ। तो परमाणु किस में होते हैं, नाभिक में, सभी को पता है। और ये गोल कक्षाओं में घूमने वाला नाभिक के चारों ओर क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन, और बाकी अंदर में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका आंसर नाभिक के धनात्मक आवेशित हो सकती है, ये कह रहा है। नाभिक के धन आवेशित माना जाता है। प्रमाणित किया जाता है कि अल्फा कण हाइड्रोजन के परमाणु से 4 गुना भारी है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया भाई। ठीक है, सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, ये सौर मंडल से तुलना की जा सकती है। टॉमसन मॉडल से सहमति है नहीं, तो एक और क्या हो जाएगा, 1 और 3 किधर है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। कोई तत्व दिया गया है तो परमाणु संख्या बराबर, हमने अभी क्या बताया था कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर किस तरह से निकलता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल ही होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो सही हो जाएगा। और कुछ सही हो सकता है, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। आपके यानी कि जहन में आपके सामने ये सवाल रखा गया है और आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या हाँ हो सकता है, एटॉमिक मास, ये जो अभी हमने बताया था, ये मास घटा देते थे, है ना। तो इसमें बोला गया द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अभी हमने ऐड किया तो द्रव्यमान संख्या निकला था, वो 15 x⁻31 ऐड किए थे ना जी अभी। ठीक है, तो ये 3 और 4 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ओ भाई 2 और 4, अच्छा ये डी हो जाएगा आंसर। टॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो टॉमसन के मॉडल जो है तुलना किससे की जा सकती है, पुडिंग मॉडल से। ठीक है, पुडिंग पुडिंग मॉडल से की जा सकता है। क्यों किया जाता है, अकॉर्डिंग टू पुडिंग मॉडल जो द्रव्यमान होते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास होते हैं, वो उनका पॉजिटिविटी धनात्मक आवेश के रूप में होते हैं। ठीक है, किस रूप में होते हैं, पॉजिटिविटी यानी कि धनावेशवत आवेश के रूप में होते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर, परमाणु पर जो है समान रूप से अलग अलग एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चलो ये बात तो है, समझा दिया मैंने। तो इसका आंसर कौन सा है, परमाणु के द्रव्यमान को समान रूप से वितरित करते हैं, सही बात है। परमाणु के धनावेश समान रूप से वितरित माना जाता है, चलो क्या ये भी सही है, तो ये भी सही है, अभी हमने बताया। धन आवेश गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से करते हैं। परमाणु के स्थायित्व इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे के साथ आकर्षित नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अभी हमने बताया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया है कि, ठीक है, रदरफोर्ड थे। अब रदरफोर्ड के जो भी अल्फा कण थे स्कैटरिंग करके एक प्रयोग किए थे, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं। ऑप्शन ए पूछा गया है, क्या ऋण आवेश होते हैं। नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है। फिर कह रहा है नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। फिर कह रहा है परमाणु के अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से सही है, ये पूछा गया है। ठीक है भाइयों, तो आंसर इसका हो जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेश होते ही है भाई। परमाणु का द्रव्यमान पूछा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश में होते हैं, इलेक्ट्रॉन धन आवेश ये तो रहता ही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी सही हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन। लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार जो है अल्फा कण के 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए कि परमाणु का द्रव्यमान, ध्यान से सुनना, परमाणु का जो मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, और धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होते हैं। ठीक है, धनावेश किसमें केंद्रित होते हैं, नाभिक में। तो ये मिल रहा है, देखो तो पहले नाभिक में केंद्र होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु मास, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, धनावेश धनात्मक आवेश होते हैं भाई, पॉजिटिविटी धनात्मक आवेश,
दूसरा पॉइंट क्या कहता है, परमाणु में अधिकांश स्थान क्या रहता है, स्थान खाली रहता है। क्या रहता है, खाली रहता है, खाली रहता है भाई परमाणु में अधिकांश स्थान। ठीक है, परमाणु की बात करिए तो परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं, ये तो सही है। नाभिक में परमाणुओं का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित होता है। तो 2 और 4 हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है भाइयों, पहला जो है इसमें नहीं आएगा। अगला सवाल फिर से आगे आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक सेकेंड रुक जाओ, यानी कि लैग कर रहा है लैपटॉप। ठीक है, एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं, परमाणु के द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यानी कि मास, एटॉमिक मास निकला गया है 27 से, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया गया है, 14 है। तो अच्छा, सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27 है, न्यूट्रॉन कितना है, 14 है। तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या किस तरह से निकालते हैं, मास में से न्यूट्रॉन घटा देते थे। ठीक है, तो ये आ जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर भी आ जाता था। तो 3 धनावेश, धनात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो पहले धनावेश 3 घटा देंगे, 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित कितने थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे 10। ठीक है भाई, अगला सवाल चित्र के द्वारा आपको समझाना है। दिया गया है, क्या है, मैग्नीशियम 12 होता है, जहाँ एन और पी क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, सही बात है। तो मैग्नीशियम का ये गोला कौन सा बनेगा बताओ, इसमें मैग्नीशियम का गोला कौन सा बनेगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो सकता है, अच्छा प्रोटॉन, इसमें मैग्नीशियम कितना होता है, mg, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो प्रोटॉन 12 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है भाई, बताओ, 12 दूनी 24 लगभग हो जाता है एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास 24 हो जाता है। तो 24 में से 12 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, बता सकते हो, 12 ही निकल के आ जाएगा। 24 है तो 24 में से 12 घटा दो तो 12 आ जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब 12 हो जाएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, इसमें 12 आ गया, तो दोनों सेम होना चाहिए, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है भाइयों, और कोई है नहीं। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी दे दिया है, ये तो होगा नहीं, 4 भी दे दिया है। अब बताओ कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो गलत है भाई, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और होना चाहिए रेड वाले, बाहर 2, 12 हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहले काउंट कर लेना। कह रहे कि एथिल एथोनोएट, वाह क्या नाम है, एथिल एथोनेट, CH3 COO C2H5 के नमूने के 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से ऑक्सीजन परमाणु ने 2 न्यूट्रॉन प्राप्त किए हैं। 2 न्यूट्रॉन परमाणु, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक हो सकते हैं। कैसे बता सकते हो भाई, ये थोड़ा सा एक बार मेरे से डिटेल नहीं हो रहा है। ठीक है, आप एक बार देख लेना। तो अगला सवाल करा है, वन संयोजकता वाले तत्व होते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, या तो मेटल हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेटल ही हो सकते हैं। ठीक है, तो धातु या अधातु भी आप बोल सकते हो। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है, सबसे पहले परमाणु का मॉडल किसने दिए थे, तो जे थॉमसन। ठीक है, परमाणु का प्रथम मॉडल, पहला मॉडल। 3 प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन कितना है, 3 है, न्यूट्रॉन कितना है, 4 है, तो परमाणु की संयोजकता कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी दिया गया है उसको, तो न्यूट्रॉन 4 है, प्रोटॉन 3 है, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से किया जाता है,
तो 2 1 3। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर शुरू में एस में 2 सेल फिल करेगा, फिर आएगा पी में कितना है 1, फिर आएगा डी, फिर आएगा एस पी डी एफ, इस तरह से सब सेल चलते हैं ना, के एल एम एन सब सेल है। तो ये के में जो है यानी कि पी में 1 है, तो इसकी संयोजकता भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। एल्युमिनियम के 15वां सवाल, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण है। एल्युमिनियम सभी को पता है कि कितना होता है 13, तो 2 8 2 10 3 13, ये हो गया एस पी डी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नहीं भाई, के एल एम हो जाएगा इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में, तो 2 8 3 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन से परमाणु के वॉर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है? ठीक है, इसमें नहीं पूछ दिया गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें जो है परमाणु का वॉर मॉडल क्या क्या प्रदर्शित करेगा, तो जो है आप 1 2 3 4 5, 1 2 7 यानी कि 2 5। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 8 2 10 2 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9, यानी कि 2 8 2 10, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 8 2 10 1 11। अब ध्यान से देखना है थोड़ा सा, पहले तो मैं निकाल लिया हूँ सबका। अब के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन है? के एल एम एन। ठीक है, चित्र 2 में देखो, वॉर के मॉडल क्या कहता है के एल एम। सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है, इसमें 2 सब सेल में 2 होना चाहिए, तो देखो इसमें 2 है, सही है, इसमें 2 है, सही है भाई, इसमें 2 नहीं है 4 है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसमें 2 है, ये सही है। तो ऑप्शन 2 वाला पहले बाहर निकालो, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, ये नहीं है, इसको हटा देते हैं। फिर कह रहा है कि लास्ट में कितना होने चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 8 पुर जाएगा। देखो कैसे होता है, 2 8 फिर एम में चला जाता है, एल में 8 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना कर दिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया है ना, लेकिन यहाँ पे 8 ही होना चाहिए था। तो एक एक गोला ऐसे इस तरह से और यहाँ पे बनता, ठीक है, और एक गोला और यहाँ से बनता, तो यहाँ पे अब ये सब सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो है कोई दिक्कत कर दिया है, तो ये 4 वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ से देख लो, 8 से कम है 7, तो ये सही है, 8 से कम है ये जो है 8 2 10, इसमें भी पूरा कर दिया था 10, ये नहीं होगा। इसमें 8 से कम है के एल में 2 2 2 3 4 5, ये तो सही है ना। तो सही कौन कौन, गलत कौन कौन सा है, प्रदर्शित नहीं करता है, तो 2 और 4 हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया, 2 और 4 कहाँ है भाई, ऑप्शन सी में है। किसी को दिक्कत नहीं समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ, पहले तो इसे साफ एंड सुरक्षित कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई। सबसे पहले वॉर मॉडल का, सबसे पहले आप लोग ध्यान देना क्या कहता है। वॉर मॉडल कहता है कि के एल एम एन होता है ना, सब सेल के एल एम में क्या होता है दोस्त, ये के एल एम 2 इसमें सब फिल रहना चाहिए, पहला गोला में, एल में 8, ठीक है, तीसरा में बाकी जो बच गया इसमें डाल देते थे। ठीक है, के एल एम 8 ही 10 आएगा, 10 तक जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले गोला सेकेंड में, तो ये के में 2 सही है, के में 4 है, ये गलत हो जाएगा, के में 2 ये सही है, के में 2 ये भी सही है। फिर लास्ट में एल वाला में 8 फुलफिल करना चाहिए, 8 या उससे कम, 1 2 3 4 5, ये तो सही है, 8 से कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कर रहा है, लेकिन ये तो शुरू में ही गलत हो गया था ना, तो ये गलत ही। 1 2 3 4 5 6 7 ये फुलफिल कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 1 और 4 इस तरह से आप भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। सबको समझ में आ गया? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, यानी कि
सही कथन कौन सा है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या ऐसा होता है भाई? सही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, घट जाता है। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नहीं होता है। ऑप्शन यही सही है। अगला सवाल कह रहा है 18वां, परमाणु मॉडलों के समय के साथ सुधार होता रहा है, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रम अवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले किसका मॉडल आया था यही आपको बताना है। तो पहले टॉमसन का मॉडल आया था, ठीक है, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोर का मॉडल, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आशा करता हूँ कि आप लोग किए होंगे, नहीं किए तो थोड़ा थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी क्या तत्व, यानी कि क्या संभव हो सकता है कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन ना हो? यदि ऐसा हो तो वो तत्व का नाम बताइए। भाई है ना, हाइड्रोजन है, एक एक है ना न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। कोई दो प्रेक्षण लिखे, यानी कि एक एक्टिविटी लिखे जो बल प्रदान करे और परमाणु विभाज्य हैं, ठीक है। एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है, यही होगा ना। चलो, ये पा रहा है कि क्या 35Cl 37Cl की संयोजकता भिन्न होगी? अपने उत्तर का औचित्य बताएं। तो ये तो भिन्न नहीं है भाई। क्लोरीन 17 दूनी 34, एक 35 और 37 दोनों होता है, ठीक है ना। क्लोरीन का समस्थानिक होता है दोनों, तो ये सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वितरण भी समान है। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण के परिकिरण प्रयोग में सोने के पन्नी का चयन क्यों किया था भाई? गोल्डन फॉइल ही क्यों चूज किया था, बता सकते हो? क्योंकि सोना क्या है, हैवी मेटल है, भारी धातु है, जिसकी द्रव्यमान संख्या भी अधिक होती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या अधिक होती है तो हल्की धातु का उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो तेज गति वाले जो भी अल्फा कण आएंगे तो टकराने पर हल्की धातु क्या हो जाती, टूट जाती थी, ठीक है। तो ये सिर्फ धकेल सकता था, परिकीर्णन नहीं होता, इसलिए हमने गोल्ड फाइल का स्टार्ट किया रदरफोर्ड। अब कह रहा है ए एंड बी को जो है संयोजकता बताना है, वैलेंसी बताना है। भाई वैलेंसी कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एम। के एल, के कक्षा में दो है, 1 2 3 4 5 6 7, एल में 7 है। वैलेंसी कितना होगा इसका, बता सकते हो कोई? तो एक की कमी आ रहा है, वैलेंसी 1 हो जाना चाहिए, -1 है ना, सब सेल फुल करने के लिए। के में 2 है, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एल में, के में 2, एल में 8, एम में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फुलफिल पूरा कर रहा है। वैलेंसी इसमें तो 0 हो जाएगा ना, वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। एक तत्व के परमाणु के वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यदि वायतम कोश से यह इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो बनने वाले आयन पर कितना आवेश होगा? ठीक है, तो कितना आवेश होगा? X+1, इलेक्ट्रॉन +1 धनात्मक होता है। क्लोरीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखे जिसके एल कोश के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु 17 है, ठीक है। तो परमाणु 17 है तो KLM 2 8 2 10 7 17, एम में कितना हो जाएगा 17, ठीक है। एक तत्व X के वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यदि ए या आवश्यक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस का विन्यास करते हैं तो इस प्रकार बने आयन पर कितना आवेश होगा? अच्छा ये बना लेता हूँ, उसके बाद जो है अगले चैप्टर की तरफ चढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड परमाणुओं के क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता बताना है, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना दिया गया है 5, न्यूट्रॉन कितना है 6, तो कितना आ जाएगा, ये एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अगर एटॉमिक मास पूछता, एटॉमिक मास द्रव्यमान भी पूछा है तो 11 हो जाएगा, 6×5 = 11। संयोजकता कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2, इसमें है 2, इसमें है 3, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका, वैलेंसी कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 है, तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, अच्छा सब फिल में 2 2 ही हो जाएगा इसका वैलेंसी, ठीक है। अच्छा वैलेंसी 2 ही होगा ना भाई, हाँ वैलेंसी इसका 2 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा
तो प्रोटॉन जितना है उतना ही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। अच्छा, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो 10 8 18 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ। ये परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और संयोजकता, यही पूछा है। तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 है, 1 2 8 1 2 3 4 5, 2 8 5 है। ठीक है, तो 8 2 10 5 15, 15 है प्रोटॉन, तो परमाणु भार हो जाएगा। परमाणु संख्या, परमाणु भार तो 31 हो जाएगा ना, परमाणु संख्या 15 हो जाएगा। संयोजकता कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, 3 हो सकता है या फिर 5, दोनों हो सकता है। ठीक है, 3 लेगा तो फुलफिल कर लेगा भाई, समझ में आ गया। और 10 होता है लास्ट वाला। ठीक है, तो अगर 5 भी ये लेता है तो फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, उफ, भाई। 28वां एक प्रश्न उत्तर, विद्यार्थी ने प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है और इस प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है, क्या आप कथन से सहमत हैं? या भाई एक कथन दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया कथन सही नहीं है। ठीक है, तत्व में जो है 15 31 अभी हमने बताया, उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 31 में से 15 घटा दो, 6 5 11 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिलान करने वाला थोड़ा सा मिला लेता हूँ। ठीक है, 30 सवाल। रदरफोर्ड किस खोज की थी, डाल्टन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। तो जे थॉमसन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का, अरे भाई जे थॉमसन, हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज। अर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन सा हो जाएगा, तो नाविक की अवधारणा। जॉन डाल्टन कौन सा हो जाएगा भाई, तो परमाणु की अविभाज्यता। नील बोर्स कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, अस्थाई कक्षक हो जाएगा ना, KLM यही दिया था। बहु जेम्स चैडविक देख लो पहले, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन है ना, सही है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। गोल्डस्टीन, भाई गोल्डस्टीन, मोजले, कुछ दिख ही नहीं, परमाणु, मोजले परमाणु क्रमांक, गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन। और किधर दिया है, कैनाल किरण कहाँ दे दिया, नील्स बोर तो हो जाएगा स्थायी कक्षक, तो कैनाल रे यही वाला बच गया। ठीक है, और कोई सवाल बच गया, सवाल तो दुनिया भर के भाई, चलो भरने वाला देख लेते हैं। ठीक है, 34वां। अच्छा, हीलियम की संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है परंतु संयोजकता 2 नहीं है, क्यों? अरे भाई हाइड्रोजन हीलियम, संयोजकता होना चाहिए, ये हाइड्रोजन हीलियम 1 और एटॉमिक मास 2 होता है। ठीक है, हीलियम एक के, एल कोष नहीं होता है। ठीक है, के ही होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम 2 ही होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या 2। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग से डैश की खोज हुई, तो रदरफोर्ड के अल्फा कण के परिकिरण से किसकी खोज हुई थी, रदरफोर्ड के नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, समस्थानिकों में समान डैश परंतु डैश होते हैं, समस्थानिक, आइसोटॉप, आइसोटॉप में क्या होता है, भिन्न, एटॉमिक मास भिन्न होता है, परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इसको मैं लिख लो, एटॉमिक संख्या सेम होती है, एटॉमिक संख्या, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक मास इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, नियोन और क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 10 और 17 है, इनकी संयोजकताएं क्रमशः डैश और डैश होगी, तो नियोन और क्लोरीन का। ठीक है भाई, तो नियोन और क्लोरीन का क्या हो जाएगा भाई, तो 0 और 2 8 2 10 7 17 17 हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता पूछिए, वैलेंसी।
सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 2 8 4 14 होता है। और सल्फर का कितना होता है, सभी को पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यानी कि 13 2 15, तो 8 2 10 5 15 इस तरह से हो जाएगा। अरे भाई यहाँ 2 8 2 10 5 15, ठीक है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास कितना दिया गया है, 4 है। एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 2 है। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जो भी है, यानी कि हीलियम का दिया गया है, संयोजकता हीलियम का नहीं है, संयोजकता नहीं निकाल सकते भाई, ठीक है। तो ये संयोजकता नहीं होगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है।